उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सारनाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है। और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है, उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लागे ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। अब इन बातों को हमने बहुत गहराई से मनन करना है। सत्संग सुनने के बाद इनके ऊपर मनन करना चाहिए। ज्ञान सुनते हैं और उसके ऊपर मनन करके फिर अनुसरण करते हैं तो हम सफल होंगे, अवश्य होंगे। पुण्यात्माओं, जो बच्चे अभी जो श्रोतागण अभी आए हैं, कोई 2 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से, और जो उससे पहले के अभी तक लगे हुए हैं, वो तो इन बातों से परिचित हो चुके हैं और उन्होंने अपने सब क्रियाओं को चेंज भी कर लिया है, बदल लिया है। यदि कोई नहीं बदल पा रहा है तो कर्महीन है। बदल जब तक नहीं पाते, जैसे ही हम कोई कार्य करने लगते हैं, नाम उपदेश ले रखा है और हमारा कोई, जैसे कोई लड़की का ब्याह है या कोई मकान बनाना है या कोई और ऐसी व्यवस्था, जमीन खरीदनी है, और उसमें हमें सहयोग प्रभु का नहीं मिल पा रहा, तो हमारी कोई वीकनेस है, कमजोरी है। परमात्मा हमें सहयोग नहीं दे रहा, चाहे हम 10 वर्ष से 15 वर्ष से नाम लिए हुए। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो फिर अपनी मर्यादा को नहीं निभा पाता और फिर कहीं ना कहीं से तिगड़मबाजी शुरू कर देता है। कोई न कोई 2 नंबर से कहीं ना कहीं इधर उधर से करने की चेष्टा करता है, फिर वो भगवान से दूना दूर होता चला जाता है। परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी मान। इस कबीर भगवान के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको सर्व उचित लाभ मिलेंगे। यदि आप अनुचित डिमांड करोगे, मांग करोगे तो नहीं होगा। आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आपको जो आवश्यक धन है, आवश्यक जो कार्य हैं, वो अवश्य होंगे, क्योंकि ये वो परमात्मा है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इस परमात्मा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो परमात्मा है, ये कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई चूक चाकरी में, कोई सेवा में, कोई भाव में, कोई सिमरन में, दान धर्म में, कोई हमारी अपनी ही त्रुटि। अब जो भक्त आत्मा सत्संग में आते हैं, नए नए बच्चे हैं, 2-3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक भी हम नहीं मानते कि ये बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होगा। 3 वर्ष पार कर जाता है तो फिर हम उसको, 3 वर्ष तक वो डगमग नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं प्रभु ने पहुंचा पकड़ लिया। और जो 3 वर्ष से पहले ही दूर दूर फिसल जाता है तो वो प्रभु से रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सारनाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है, उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम इस सारनाम को तो बहुत ही सोच समझ के खूब समय देते हैं, कहीं ये दास दोषी ना हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी अनमोल जड़ी थी, आज तक किसी को नहीं दी और आगे देने का अधिकार नहीं दिया। उन पुण्यात्माओं को जिनको प्रभु स्वयं मिले, उनको केवल स्वयं जाप करने तक ही सीमित रखा, अन्य को तो सतनाम बताने के लिए भी नहीं कहा। वाणी में लिख देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और वस्तु होती है। और वो जड़ी इस दास को दी है, और मैं इसको बहुत सूझबूझ से प्रयोग नहीं करूंगा।
तो मैं दोषी हो जाऊंगा। ऐसी गलती ये दास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई और नहीं है, केवल कल्याण करना है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति डूब सकता है। अपना उद्देश्य केवल आपकी आत्मा का कल्याण करना है और अपना गेल करवाना है। जिसमें मेरे कल्याण में कोई बाधा हो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे राजी रहे, चाहे कोई मता हो, चाहे सारा संसार हो, क्योंकि अपना कल्याण प्रथम है। उसके बाद आप तरह जगतार ही, फिर सारे संसार को भी तारा जा सकता है। पूरे विश्व को एक ही सतगुरु बहुत है। तो इसलिए फिर हम सारनाम देते हैं, और सारनाम के बाद फिर सार शब्द की बारी आएगी। देखो, परमात्मा पाना है, मालिक के पास जाना है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। ठीक है, जो तुम पुण्य कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो आपको आपके साथ मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो अन्य साधनाएं भक्त कर रहे हैं संतों के पास, वो तो कति व्यर्थ है, वो तो सीधे भूत बनेंगे, अन्य योनियों में जाएंगे। और आपको जो सतनाम तक मिला है, मिल गया है, तो भी आपको वो लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ना जाने आप करोड़ों बार इंद्र बन सकते हो और करोड़ों बार आप देव बन सकते हो, और लाखों वर्ष आप स्वर्ग में भी रह सकते हो। इतनी पुण्य कमाई आपकी बन जाएगी, लेकिन रहोगे काल के जाल में।